हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय यानी कि राइज ऑफ माइथोलॉजिकल हिंदुइज्म। तो इस ये जो लिया गया है विचारक, विश्वास और इमारतें, पार्ट 4 कक्षा 12 से, यानी कि थिंकर, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग, थीम 4 से। तो इसमें आपसे 15 MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एक क्विज़ के रूप में मैं इसको लेके आ रहा हूँ। इस पार्ट का ये चौथा भाग है। पहले के 3 पार्ट देखने के लिए आप और इससे रिलेटेड, इसी पार्ट से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो क्विज जो है दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में है। आपके पास जो है एक एक करके क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे और उनके 4 ऑप्शन होंगे। आपको जो है उन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब को देना है। उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और 5 सेकंड तक काउंटडाउन होने के बाद सही जवाब जो है आपके पास आ जाएगा। क्विज़ ख़त्म होने के बाद आपने कुल कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्विज़। बेस्ट ऑफ लक। अगला पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वह परंपरा जिसमें विष्णु की पूजा प्रधानता के साथ होती है, यानी कि द ट्रेडिशन इन विच विष्णु इज़ वर्शिप्ड प्रोमिनेंटली, वो है ए जो है शैव, और बी जो है वीरशैव, सी वैष्णव और डी नाथ। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी वैष्णव, यानी कि वैष्णव धर्म जो है, जैसे नाम से ही पता, विष्णु और वैष्णव दोनों समानता लिए हुए शब्द हैं। तो जो वैष्णव धर्म जो है उसमें विष्णु जो है वो प्रधान देवता होता है और उन्हीं की पूजा की जाती है और उनके अलग अलग अवतारों की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऐहोल कर्नाटक में 6ठी शताब्दी की इस मूर्ति में, ये जो मूर्ति दे रखी है, में विष्णु के किस अवतार को पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है, यानी कि इन द 6th century idol इन ऐहोल कर्नाटका विच अवतार ऑफ विष्णु इज शोन सेविंग द अर्थ। ए जो है वो कूर्म अवतार, बी जो है वाराह अवतार, सी नरसिंह अवतार और डी मत्स्य अवतार। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी वाराह अवतार। तो वाराह अवतार जो है उसमें जो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए विष्णु ने अवतार लिया था और इसने अपने नाखूनों के ऊपर पृथ्वी को उठाकर पृथ्वी को पाताल लोक में जाने से बचा लिया था। तो इस वाराह अवतार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वह हिंदू परंपरा जिसमें शिव प्रधान देवता हैं कहलाती है, यानी कि द हिंदू ट्रेडिशन इन विच शिवा इज़ द प्रिसाइडिंग डाइस्टी इन द इज कॉल्ड इज। ए जो है महायान, बी सनातन, सी वैष्णव और डी शैव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी शैव, यानी कि शिव की पूजा, शिव के जो है मनुष्य रूप में या शिवलिंग 2 रूपों में पूजा उस समय की जाती थी। तो इस परंपरा को शैव परंपरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आराधना की वह विधि जिसमें उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का हो डैश कहलाता है, यानी कि द मेथड ऑफ वर्शिप इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन वर्शिप एंड गॉड इज अबाउट लव एंड डेडिकेशन इज कॉल्ड डैश। तो ए जो है तपस्या यानी कि पिनेंस, बी जो है त्याग यानी कि डिस्क्लेमर, सी जो है भक्ति यानी कि डिवोशन और डी संन्यास यानी कि एडोनमेंट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी भक्ति, यानी कि ईश्वर की आराधना, उपासना और ईश्वर से प्रेम और समर्पण का जो भाव लेकर पूजा की जाए, आराधना की जाए, उसे भक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक चट्टान को काटकर बनाया गया यह कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। कैलाशनाथ भगवान शिव को कहते हैं। तो ये मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर इज़ द कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट बाय कटिंग ए रॉक। एक ही चट्टान से काटकर इसको बनाया गया है। तो ये है ए अजंता, बी एलोरा, सी महाबलीपुरम और डी उज्जैन।
तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में जगह है जहाँ पर एक ही चट्टान से काटकर इस मंदिर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतार बताए जाते हैं, यानी कि हाउ मैनी इनकारनेशन ऑफ विष्णु आर मैंशनड इन द वैष्णविज्म। तो ए जो है 11 यानी कि 11, बी 9 यानी कि 9, सी 8 यानी कि 8 और डी 10 यानी कि 10। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी 10 यानी कि 10। तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन जो है वैष्णववाद में किया जाता है कि विष्णु 10 अवतारों के रूप में जन्म लेंगे। जब भी संसार में संकट आता है और पाप बढ़ जाता है तो विष्णु किसी न किसी रूप में आकर इसकी समाज की और संसार की रक्षा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक चित्र आधारित क्वेश्चन है। इसमें जो है दुर्गा की एक मूर्ति है और ये जो है महिषासुर जो को दिखाया गया है। तो इसमें जो है चित्र में प्रदर्शित ये जो 6ठी शताब्दी की दुर्गा की मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये द 6th century आइडल दुर्गा डिस्प्लेस्ड इन द पिक्चर इज़ लोकेटेड इन। तो डैश में क्या भरना है, तो उसमें है ए अजंता, बी एलोरा, बी महाबलीपुरम और सी उज्जैन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम के मंदिर के अंदर जो है ये दीवार पे ये चित्र जो है बनाया गया है। ये मूर्ति जो है उत्कीर्णित की गई है जिसमें दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है देवताओं की खूबियों और प्रतीकों को मूर्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है देवताओं की खूबियों और प्रतीकों को मूर्तियों के किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इन व्हाट form are the characteristic of and symbols of the god displayed in the idol। ए शिरोवस्त्र और आभूषण यानी कि शर्ट्स एंड ज्वेलरी यानी कि उनके कपड़े और जो है आभूषण ज्वेलरी द्वारा, और बी जो है आयुध और हाथ में धारण वस्त्र यानी कि आर्मामेंट्स एंड वेपन्स इन हैंड, और सी बैठने की मुद्रा से यानी कि सिटिंग पोस्चर, और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो देवताओं की खूबियों और प्रतीकों को उन्होंने जो वो वस्त्र धारण करते थे ऊपरी शरीर पे शिरोवस्त्र कहते हैं, और आभूषण जो गहने वगैरह उन्होंने पहन रखे होते हैं वो किस तरह के पहन रखे हैं। सभी देवी देवताओं को अलग अलग तरह से ये पहनाए जाते हैं, और उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र आयुध वगैरह होते हैं उनसे भी उनकी पहचान होती है और उनकी खूबियों को बताया जाता है, और वो किस मुद्रा में जो हैं विराजमान हैं उससे भी पता लगता है कि वो किस प्रकार के देवता हैं। तो इस तरह से सभी विधियों द्वारा जो है किस देवताओं की खूबियों और प्रतीकों को मूर्ति में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उक्त चित्र में प्रदर्शित महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम में एक चित्र बना हुआ है दीवार के ऊपर, एक बड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है महाबलीपुरम में। ये मूर्ति में क्या दर्शाया गया है, यानी कि व्हाट इज डिस्पैच्ड इन द स्टैचू ऑफ महाबलीपुरम डिस्प्लेड इन द अबव पिक्चर। तो ए है जंगल का एक दृश्य है और उसमें देवदूत दिखाए गए हैं, जैसे इसमें हाथी वगैरह दिखाया गए हैं, सांप वगैरह हैं, और जो है कई सारे ये देवदूत वगैरह और तपस्वी दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, एक जंगल का दृश्य है या देवदूत हैं, यानी कि फॉरेस्ट सीन है और एंजल्स दिखाए गए हैं। बी कह रहा है कि गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन, यानी कि गंगा अवतरण की बात है। जो भगीरथ जो है गंगा को धरती पर लेकर आए थे, उसके काफ़ी तपस्या के बाद उसको दिखाया गया है। तो गंगाज अराइवल फ्रॉम हेवन टू अर्थ। और सी जो है वो है अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्रों हेतु तपस्या, यानी कि तपस्या फॉर आर्म्स बाय
अर्जुन, और डी है कि संभवतः बी और सी दोनों, तो प्रोबेबली बोथ बी एंड सी, या इनमें से कोई एक भी हो सकता है। तो आपका सही जवाब क्या है, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी और सी दोनों। ऐसे बताया जाता है कि ये एक चट्टान के बीच में एक दरार है यहाँ पर, और उस दरार को जो है के अंदर ये कुछ तो कहते हैं कि ये चट्टान के इतिहासकार चट्टान के अंदर ही दरार थी और इसको पूरा किया गया, और अधिकतर का कहना है कि ये गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को बताता है, जिसमें जो है भगीरथ ने काफ़ी तपस्या करने के बाद गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो ये गंगा जो है ये नीचे उतरती हुई इस तरह से दिखाई दे रही है, और तपस्या के मुद्रा में भगीरथ को दिखाया गया है, और देवदूत जो है गंगा के आने पर उसका स्वागत कर रहे हैं। और दूसरा है कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध से पहले दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करी थी, और उस तपस्या के लिए जो है उसे नागलोक में भी जाना पड़ा था, और इस तरह से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो उसने तपस्या की और उसने जो है स्वर्गलोक और नागलोक की जो यात्रा की, उसका जो है वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो उसके जो है इसीलिए ये बी और सी दोनों ही संभावता है कि दोनों ही तरह की धारणाएं प्रचलित हैं, तो दोनों ही आंसर इसके सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मंदिर का वह कमरा जहाँ भगवान की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है डैश कहलाता है, यानी कि द रूम ऑफ द टेम्पल वेयर द आइडल ऑफ गॉड इज केप्ट एंड वर्शिप्ड इज कॉल्ड डैश। तो उसके ए ऑप्शन है गर्भगृह यानी कि संक्टम, बी जो है शिखर यानी कि पीक, सी अमालका यानी कि अमालका, और डी मंडप यानी कि पेविलियन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए गर्भगृह, या गर्भगृह वह जगह है, वह कमरा है जिसमें एक कमरे के अंदर मूर्ति रखी जाती है देवता की, और उसकी पूजा करने के लिए जो है अंदर प्रवेश करने के लिए एक उसमें दरवाज़ा होता है। तो ये जो है गर्भगृह कहलाता है। तो पहले वाले मंदिर जो हैं वो केवल गर्भगृह के साथ होते थे, बहुत छोटे से मंदिर होते थे, लेकिन धीरे धीरे इसके भव्यता बढ़ती चली गई, और इसमें शिखर और बहुत सारी चीज़ें और जोड़कर इन्हें विशाल से विशालतम रूप और भव्य मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सजाया जाने लगा। तो इस तरह से मंदिर जो हैं भव्य रूप लेने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 5वीं सदी का ये जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पर है, यानी कि वेयर इज़ द सेड टेम्पल ऑफ द 5th सेंचुरी। तो 5वीं सेंचुरी में 5th सेंचुरी में का बना हुआ ये मंदिर है, ये कहाँ पर हो सकता है। तो ए मथुरा उत्तर प्रदेश में, और बी जो है द्वारका गुजरात में, सी चित्तौड़ राजस्थान में, या डी देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी देवगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये 5वीं शताब्दी का में बना हुआ ये मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यूरोपीय विद्वानों को भारतीय देवताओं की मूर्तियों में क्या अजीब लगता था। तो व्हाट डिड यूरोपियन स्कॉलर्स फाइंड स्ट्रेंज इन द आइडल ऑफ इंडियन गॉड्स। तो ए जो है उनके कई सिर होते थे यानी कि मैनी हेड्स थे, और बी जो है 2 से अधिक भुजाएं होती थी, मोर देन 2 आर्म्स, सी मनुष्य और पशुओं का मिश्रण होता था यानी कि मिक्सचर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, यानी कि वो जो यूरोपीय विद्वान थे वो पूर्व धारणाओं से ग्रस्त थे। उन्होंने जो है यूनानी मूर्तियां देखी थी और उन्हीं से जो है उनकी तुलना किया करते थे। तो वो भारतीय मूर्तियों को जो है अजीब दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे जिस तरह से यूरोपीय मूर्तियाँ हैं उसी तरह से यूनानी मूर्तियों की तरह की मूर्तियाँ से वो देखते थे। तो उनमें बहुत ही विभिन्नता पाते थे। उन्हें लगता था कि एक ही व्यक्ति के कई सिर क्यों हो सकते हैं,
या किसी देवी देवताओं के बहुत सारी भुजाएं कैसे, बहुत सारे बाजू हाथ कैसे हो सकते हैं, और मनुष्य, और उन्हें लगता था कि शरीर मनुष्य का है और उस पर सिर जो है किसी पशु का, जैसे नरसिंह अवतार, गणेश आदि में जैसे अलग मिश्रण को जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उन्हें ये बातें सारी जो हैं अजीब लगती थी, जो क्योंकि वो जो है भारतीय ग्रंथों से परिचित नहीं थे, भारतीय धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने कम पढ़ा था, सिर्फ मूर्तियों को देखने भर से वो उसके बारे में जानना चाहते थे, जबकि उसके बारे में जो पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है उन कहानियों से वो परिचित नहीं थे, इसलिए उनको ये मूर्तियाँ जो हैं अजीबोगरीब लगती थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि 5वीं शताब्दी की विष्णु की शेषनाग पर विश्राम करते हुए, ये शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए विष्णु की जो मूर्ति है वो स्थित है, यानी कि वाइल रेस्टिंग ऑन द शेषनाग ऑफ द 5th सेंचुरी विष्णु दिस आइडल इज लोकेटेड इन। तो ए जो है मथुरा उत्तर प्रदेश, बी अजंता महाराष्ट्र, सी एलोरा महाराष्ट्र, और या डी देवगढ़ उत्तर प्रदेश। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी देवगढ़ उत्तर प्रदेश। तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश के मंदिर में जो है ये विष्णु की मूर्ति जो लेटी हुई अवस्था में है वो दिखाई गई है। तो ये मूर्ति जो है इसी से प्रेरित जो है कहते हैं कि बुद्ध की जो लेटी हुई मूर्ति है ये शायद उससे प्रेरित होकर बनाई गई थी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस मंदिर के मुख्य तक्षक ने मंदिर पूर्ण होने पर कहा, हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया। द चीफ जो आर्किटेक्ट है या उसका गार्ड है ऑफ विच टेम्पल सेड द कंप्लीशन ऑफ द टेम्पल, ओ गॉड हाउ डिड आई मेक दिस। तो इसका ऑप्शन है ए अजंता, बी एलोरा, सी महाबलीपुरम और डी तंजौर। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी एलोरा। तो एलोरा के मंदिर बनाने के बाद उसके जो मुख्य तक्षक था यानी कि जो शिल्पकार था उसने ये बात कही कि ये मंदिर खुद ही हैरानी प्रकट कर रहा था कि ये मंदिर मैंने कैसे बना लिया, यानी कि उसे लगता ही नहीं था कि कोई मनुष्य जो है इतना खूबसूरत मंदिर बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने। 3री सदी ईसा पूर्व में लोमस ऋषि की यह मौर्यकालीन गुफा कहाँ पर स्थित है, या वेयर इज़ द मौर्यन केव ऑफ द लोमस सागा सेज लोकेटेड इन 3rd सेंचुरी BC। तो ए है देवगढ़ उत्तर प्रदेश, बी महाबलीपुरम तमिलनाडु, सी बाराबर बिहार और डी सांची मध्य प्रदेश। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी बाराबर बिहार। तो ये मौर्यकालीन गुफा है जिस सम्राट अशोक के पुत्र दशरथ ने जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लोमस ऋषि के लिए टान के पत्थर को काटकर इसे बनवाया था। तो ये जो है आज से 2300 साल पुरानी जो है ये गुफा मंदिर जो है यहाँ पर है बाराबर बिहार में। तो इसके साथ ही ये क्विज़ ख़त्म होती है। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए। आपने जो समय दिया कीमती और मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा इसलिए लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और स्टूडेंट और साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।